एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 साल का लड़का गांव में अपने दादाजी से मिलने आया था और वो अपने दादाजी से मिलके बहुत ही खुश हुआ। और वे दोनों हर दिन दादाजी और लड़का खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते लड़का दादाजी से बोला कि दादाजी दादाजी, मैं बड़ा होकर एक सक्सेस इंसान बनना चाहता हूँ और मेरे पास 3-4 चमचमाती हुई महंगी गाड़ियाँ होंगी और एक आलीशान सा बंगला, और आप भी हमारे साथ होंगे। लेकिन दादाजी, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा? क्या आप मुझे टिप्स दे सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए और हाँ कह दिया। दादाजी ने अपने पोते को पेड़ पौधों की दुकान पर ले आए। वहाँ पर सुंदर और छोटे छोटे पौधे मिलते थे। दादाजी ने वहाँ से 2 छोटे छोटे पौधे खरीद लिए और वहाँ से घर आ गए और एक पौधे को गमला में लगाकर गमला घर में रख दिया और दूसरा घर के बाहर लगा दिया। फिर दादाजी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा, फ्यूचर में सबसे पहले कौन सा पौधा बड़ा होगा और घना और मजबूत होगा? लड़का बोला, घर में रखा हुआ पौधा जल्द ही बड़ा होगा, क्योंकि अंदर वो हर परेशानी से बच जाएगा, और बाहर वाला पौधा बाहर बहुत सारी परेशानियां होगी, जैसे सूरज की तेज़ किरणें, आंधी तूफान, तेज़ बारिश और पशु पक्षियों से भी परेशानी होगी। दादाजी उसके सामने देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो फ्यूचर में देखेंगे कि इन 2 पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का गांव में दादाजी के पास दौड़कर आया और दादाजी से बोला कि दादाजी, आपने उस दिन तो आपने मुझे नहीं बताया कि दुनिया में सक्सेसफुल कैसे बने, लेकिन आज तो बताना ही होगा। दादाजी बोले, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उन 2 पौधों को देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले घर के अंदर वाले पौधे को देखने गए। वो थोड़ा बड़ा हो गया था। फिर वो बाहर लगाया हुआ पौधा देखने गए। वो बहुत बड़ा, विशाल और घना पेड़ बन गया था और उसकी छाया पूरी ग्राउंड पर फैली हुई थी। अब दादाजी ने अपने पोते की ओर देखा और बोले, अब बताओ कि कौन सा पौधा बड़ा और मजबूत हो गया है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई खतरनाक परेशानियां सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उनके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तूने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम्स सही होगी, और उन ही प्रॉब्लम्स को हील करते हुए वो इतना बड़ा विशाल हो पाया है, और अब वो जितना चाहे वो जितनी अपने टहनियों को बड़ा कर सकता है, और जो आंधी तूफान और तेज़ बारिश जैसी प्रॉब्लम्स वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाता है, और इसी वजह से आज वो एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और वो सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरोगे, जब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो, अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो, और तुम हर प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना असंभव नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। ये सुनने के बाद लड़के ने एक गहरी सांस ली
और उस विशाल बड़े पेड़ की तरफ वो देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, आप ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाए। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।